क्या आपने कभी किसी ऐसे चमत्कारी बाबा का नाम सुना है जो सनराइज को 40 मिनट तक रोक सकता है और वो ऐसा सॉफ्टवेयर भी बना सकता है जिससे कोई भी गाय संस्कृत में बात कर सकती है? भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? शॉकिंगली कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि उनके एक बाबा हैं जिनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो ये काम कर सकते हैं, जिनका नाम है स्वामी नित्यानंद। एक्चुअली बात यह है कि 24 फरवरी 2022 को यूएन में एक कॉन्फ्रेंस रखी जाती है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए 2 महिलाएं भी आती हैं, जिसमें से एक का नाम विजय प्रिया था। विजय प्रिया इंडियन गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज करते हुए ये कहती हैं कि उनके गॉड नित्यानंद को इंडिया में एक एंटी हिंदू एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, जो कि उनका बर्थ प्लेस है। Nityananda Paramashivam is persecuted in his birthplace by certain anti-Hindu elements. Hinduism and Kailasa have gone through intense persecution and human rights violation. विजय प्रिया ने खुद को एक परमानेंट एम्बेसडर बताया यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा का, जिसके गॉड हैं स्वामी नित्यानंद। और उनका ये कहना है कि कैलाशा एक ऐसी कंट्री है जहां लोगों को फ्री मेडिकल, एजुकेशन और फूड प्रोवाइड की जाती है। In Kailasa, the basic necessities of livelihood, which are food, shelter, clothing, education, medical care. पर अगर आप इसके बारे में इंटरनेट पर या कहीं सर्च करोगे तो इसकी लोकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक्चुअली में नित्यानंद इंडिया से भागा हुआ एक बाबा है जो कि अपनी इस कंट्री के एग्जिस्टेंस को क्लेम करता है, लेकिन इसी बाबा पर इंडिया में रेप, किडनैपिंग और हैरेसमेंट के चार्जेस भी लगे हुए हैं। तो आखिर में नित्यानंद है कौन और आखिर क्यों उसे इंडिया से भागकर अपनी एक कंट्री बनानी पड़ी? आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। नित्यानंद का जन्म तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई शहर में हुआ था, जो कि अपनी कल्चर और स्पिरिचुअलिटी के लिए काफ़ी फेमस है। नित्यानंद के बाबा नित्यानंद स्वामी बनने की कहानी शुरू हुई उसके 3 साल की उम्र में, जब वो योगीराज योगीनंद पुरी के आश्रम में गया। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर के बारे में पता चला और 22 साल की उम्र होते होते उसने सभी सिद्धियों को जानने का दावा भी किया। 2 साल बाद 24 साल की उम्र में उसने प्रवचन देने की शुरुआत भी की और इसी पीरियड में उसे किसी महात्वर बाबा ने उसका नाम नित्यानंद स्वामी दिया, जिसके बाद उसने खुद को एक नॉन ह्यूमन बीइंग जैसा ट्रीट करना शुरू कर दिया। 2003 में नित्यानंद ने अपना पहला आश्रम बेंगलोर के बिडाड़ी में खोला और उसके बाद उसने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपने कई सारे प्रोग्राम को होस्ट भी किया। नित्यानंद एक समय चेयरमैन भी था हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका का और 2012 में उसे वैटकिंस माइंड बॉडी स्पिरिट मैगजीन ने स्पिरिचुअली इन्फ्लुएंशियल लिविंग पीपुल के लिस्ट में शामिल भी किया। इसके बाद नित्यानंद ने 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है, पहला लॉन्गेस्ट रोप योगा क्लास के लिए और दूसरा लार्जेस्ट पोल योगा के लिए। दूसरी तरफ अगर इस बाबा की पावर्स के बारे में बात की जाए तो ये काफ़ी शौक में डाल देती हैं। नित्यानंद ने क्लेम किया है कि उसके पास सनराइज को 40 मिनट तक रोकने की शक्ति है और उसने 400 से ज़्यादा सिद्धियों की खोज भी की है और कुंडलिनी प्लस थर्ड आई एक्टिवेशन जैसे पावर्स उसने अपने 60 से ज़्यादा फॉलोअर्स को सिखाया भी है। यानी जो शक्तियां हिंदू गॉड भगवान शिव के पास हैं, वैसी शक्तियां वो अपने फॉलोअर्स में ऐसे ही बांट दिया करता है और अपने इन्हीं पावर से उसके फॉलोअर्स दीवार के दूसरे साइड भी देख सकते हैं। नित्यानंद ने यह भी क्लेम किया है कि उसके और उसके फॉलोअर्स के पास बॉडी स्कैन करने, बॉडी की हाइट बढ़ाने, सिक्स सेंस, 360 डिग्री व्यू को एक समय पर देखने और रिमोट व्यू जैसे पावर्स हैं। रिमोट विंग बेसिकली एक तरह का पावर है जिसकी हेल्प से आप किसी दूर की चीज को देखकर उसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा उसने ये भी क्लेम किया है कि उसने 82 ब्लाइंड बच्चों को उनकी तीसरी आंख से देखने की शक्ति तक दी है और वो ऐसा सॉफ्टवेयर भी बना सकता है जिससे कोई भी गाय संस्कृत में बात कर सकती है। अब आप खुद सोच कर देखो कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है? क्या एक्चुअल में इंसान कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकता है जिससे कोई गाय संस्कृत में बात तक कर सके? अपने इन पावर्स के अलावा उसने ग्रेट आइंस्टाइन के एक फार्मूले E=mc² को भी गलत प्रूफ किया है। इसके अलावा आज तक उसने अपनी इन पावर्स का पब्लिक में यूज़ ही नहीं किया। नित्यानंद के अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो उस पर कई सारे रेप, मर्डर और हैरेसमेंट के चार्जेस भी लगे हैं, जिसकी शुरुआत होती है 2010 में, जब सन टीवी नाम के एक न्यूज़ चैनल ने उसी के आश्रम ध्यान प्रीतम में रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो को अपने चैनल पर टेलीकास्ट कर दिया। इस वीडियो में नित्यानंद के साथ एक महिला को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पाया गया, जो कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस रंजिता थी। वीडियो के टेलीकास्ट होते ही ये काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गया, जिसके बाद दोनों के खिलाफ ही काफ़ी हाई लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ। एक्चुअली में ये वीडियो रिकॉर्ड किया था लेनिन करुअप्पन ने, जो कि ध्यान प्रीतम आश्रम के ही एक मेंबर थे।
नित्यानंद और रंजिता ने इस वीडियो को फैब्रिकेटेड यानी एक मनगढ़ंत कहानी से भरा हुआ वीडियो बताया। एक्ट्रेस रंजिता ने यह कहा कि वो उस समय उस आश्रम में मौजूद तो थी, पर किसी दूसरे कमरे में जहां उनके साथ कई और औरतें भी थीं। वहीं नित्यानंद ने भी अपने बचाव में इस वीडियो को एक झूठा वीडियो बताया और पुलिस से रिक्वेस्ट की कि वो लेनिन करूपन को जल्द से जल्द पकड़े, क्योंकि उनके उसी एक वीडियो से उसकी इमेज पब्लिक में खराब हो रही थी। रंजिता ने इस वीडियो के लीक होने पर सन टीवी के ओनर्स पर फाइल कंप्लेंट की, जिसके बाद सन टीवी के ओनर्स को उसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी। और जब पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला तो उन्होंने दोनों पर लगे हुए चार्जेस को हटा दिया। यह केस नित्यानंद जीतने ही वाला था कि तभी इस केस में आरती राव की एंट्री होती है। आरती राव नित्यानंद के फॉलोअर्स में से ही एक थी जिन्होंने नित्यानंद और आश्रम के अंदर की चीजों के बारे में बताया। आरती राव के अकॉर्डिंग जब उन्होंने आश्रम में हो रहे गलत चीजों पर आवाज उठाई तो इसके लिए उन पर प्रेशर डाला गया, जिसके बाद उन्होंने लेनिन करूपन के साथ इस वीडियो को बनाने का प्लान बनाया। पर नित्यानंद ने अपने झूठे एविडेंस के सहारे उनको ये बताया कि ये किसी यूएस के 4 लोगों का काम है जो कि उसकी इमेज खराब करने के लिए एक काम कर रहे हैं। इसके अलावा उसने अपनी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया की हेल्प का यूज करते हुए आरती राव पर कई सारे मीम्स भी बनवाए, जिसके थ्रू उसने पब्लिक को ये बताया कि आरती राव एक राक्षस का पुनर्जन्म है जो कि भगवान शिव को मार देना चाहता था और मैं ही वो शिव हूँ। लेकिन 2017 में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने नित्यानंद और रंजिता के उस वीडियो को सही प्रूफ किया, जिसके बाद लोगों ने उसका असली चेहरा देखा। 2010 में यूएसए के एक फीमेल सिटीजन ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने ये बताया कि उसका नित्यानंद के आश्रम में 5 सालों तक रेप किया गया। इसके अलावा 2014 में आश्रम में एक संगीता नाम की लड़की की अचानक डेथ के बाद उसकी मां ने आश्रम के लोगों को ब्लेम करते हुए ये कहा कि संगीता आश्रम में रहना नहीं चाहती थी, लेकिन आश्रम के ही लोग उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे जबरदस्ती घर से उठा ले गए। कुछ ऐसा केस 2019 में भी सुनने को आया जब एक गुजरात के कपल ने हाई कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल की, जिसमें उसने ये बताया कि उनकी बिना परमिशन के उनके 4 में से 3 बच्चों को जबरदस्ती बेंगलोर से अहमदाबाद नित्यानंद के आश्रम में लाया गया और कुछ समय आश्रम में रहने के बाद उनमें से 2 लड़कियों ने घर आने से मना कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि उनके फादर ही उनकी जान लेना चाहते हैं। कई गवर्नमेंट ऑफिसर के अकॉर्डिंग नित्यानंद ने इसी केस के बाद भारत से भागने की सोची थी। 20 नवंबर 2019 को गुजरात के पुलिस डिपार्टमेंट ने यह स्टेटमेंट दिया कि अदालत की कार्रवाई और सजा से बचने के लिए वो देश छोड़कर भाग गया। गुजरात पुलिस ने यह भी क्लेम किया है कि वो एजुकेटर जो कि साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न में 1000 किलोमीटर का एक छोटा सा आइसलैंड है, वहां या फिर ट्रिनिदाद और टोबैगो नाम के आइसलैंड पर भाग गया। लेकिन इस बात को एजुकेटर के एम्बेसडर पूरी तरह झूठ बताते हैं। 2019 में उसने अपना एक कंट्री डिक्लेयर किया जिसका नाम उसने कैलाशा रखा, जो कि कंप्लीटली एक हिंदू नेशन है, पर रियलिटी में आज तक इसका कोई फिजिकल लोकेशन किसी को नहीं मिला। उसने अपने कंट्री का एक फ्लैग भी बनवाया है जिस पर उसकी और भगवान शिव के वाहन नंदी की फोटो है। और अगस्त 2020 में उसने रिजर्व बैंक ऑफ कैलाशा के नाम से अपना एक बैंक भी खोला और अपनी कंट्री के करेंसी का नाम कैलाशा डॉलर रखा। नित्यानंद खुद तो फिजिकली आज तक छुपा हुआ है, पर अपने यूट्यूब चैनल्स के थ्रू वो रोज कुछ ना कुछ प्रवचन देने का काम करता है और साथ ही उसके 2 फेसबुक एक्टिव अकाउंट हैं। तो आखिर सवाल यह है कि विजय प्रिया ने जो कहा कि कैलाशा वो कंट्री है जहां सभी लोगों को फ्री फूड, फ्री मेडिकल सप्लाईज दी जाती हैं, क्या वो सच है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ समय पहले ही नित्यानंद के एक रिप्रेजेंटर ने श्रीलंकन प्रेसिडेंट को नित्यानंद के खराब हेल्थ के कारण एक लेटर लिखा और उनसे मेडिकल इक्विपमेंट और ट्रीटमेंट डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट भी किया, जिससे साफ है कि विजय प्रिया ने जो कहा वो पूरी तरह सच नहीं है। और रही बात नित्यानंद की, तो वो भी सेम वही बाबा है जैसे बाबा हमने पहले कई बार देखे हैं, जो हमेशा से लोगों के ब्लाइंड फेथ का फायदा उठाते आए हैं। हाँ, हो सकता है कि नित्यानंद के पास सिद्धियों से रिलेटेड पावर्स हो, पर वो कहीं से भी भगवान शिव का दूसरा अवतार नहीं है। आप क्या इस बारे में सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है कि नाथूराम ने आखिर गांधी जी को गोली क्यों मारी।